नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रीगंगा न्यूज़। इस समय आपको बता दें कि कल चुनाव प्रचार बंद हो गया लोकसभा चुनाव का। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी रविकिशन जी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बार भाजपा ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो काजल निषाद तीसरी बार चुनाव मैदान में है, क्योंकि इससे पहले वो ग्रामीण विधानसभा से चुनाव कांग्रेस पार्टी से चुनाव हार चुके हैं। फिर महापौर का चुनाव लड़े, उसमें भी इनको करारी शिकस्त मिली थी। अब तीसरी बार लोकसभा के रूप में इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो दावा कर रही हैं कि निषाद समाज समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। और उन्होंने कल एक भावुक भरा पोस्ट भी रोते हुए अपील किया कि अगर निषाद समाज के सम्मान की लड़ाई को बचाना है, उनके हक अधिकार को दिलाना है, तो समाजवादी पार्टी को वोट करें। तो उनकी बातों में कितनी सच्चाई। अरविंद निषाद जी हैं, ये जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, जहाँ कहीं भी समस्याएँ रहती हैं वहाँ उनके हक की आवाज़ उठाते हैं। तो ये भी भाजपा ने इनको लगाया पार्टी से कि निषाद को किस तरह से आकर्षित करते हैं। और संजय निषाद ने भी अभी 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि सारे निषाद बीजेपी को वोट करें। तो उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। और बीजेपी के जो वोट बैंक है, सबसे पहले यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए 2017 में, तो उसके बाद यहाँ से उपेंद्र दत्त शुक्ला चुनाव लड़े। तो उसके बाद 2018 में चुनाव हुआ, तो फिलहाल उनको हार मिली, लेकिन फिर 2019 में चुनाव हुआ तो रविकिशन जी चुनाव मैदान में आए और लगातार 5 साल सांसद रहे हैं। फिर से बीजेपी ने उनको भरोसा जताया और उनको टिकट दिया है। तो क्या लगता है कि संजय निषाद की बातों में काजल निषाद जो पोस्ट डाल रही हैं, इन सब चीज़ों का निषाद समाज पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, काजल निषाद जी जो पोस्ट डाल रही हैं, जो हम तो सुने हैं कि रोते हुए डाल रही हैं, वो देखिए अभिनेत्री हैं और सब खाली बस एक नौटंकी कर रही हैं। ये एक फर्जी। रविकिशन जी भी तो एक अभिनेता ही हैं। अभिनेता रविकिशन जी भी हैं। जो रविकिशन जी तो नहीं रोते हुए पोस्ट डाले हैं। जो क्यों अपील कर रही हैं कि जैसे जनता से कि मतलब रोते हुए जो है हमारे कहने मतलब अगर निषाद समाज उनके साथ है तो रोने की क्या बात है। निषाद समाज अगर उनके साथ है जो है तो फिर वो क्यों इतना भावुकतापूर्वक काम कर रहे हैं। जो है भावुकतापूर्वक नहीं, ये खाली बस एक घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। सिर्फ ये एक बहाना है और ये एक नौटंकी की तरह काम कर रही हैं। जो ऐसा कुछ भी नहीं। निषाद समाज सिर्फ भाजपा के साथ है और कहीं नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ निषाद समाज का है। उनका ये भी आरोप है कि कहीं भी बीजेपी निषादों को ना टिकट देती है ना कुछ होता है। जब कोई भी प्रधानी का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो या पार्षदी का चुनाव हो, जब कहीं ऐसा होता निषाद का कोई भी निषाद लड़ता है तो उसके खिलाफ दूसरे समाज को खड़ा कर दिया जाता है। कहीं भी बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन जब ऐसे चुनाव में जब उनके हक अधिकार के लिए, इसलिए निषाद समाज के अपनी बेटी को जिताना होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सभी समाज के लोगों को टिकट भी मिलता है। और इस बार भी उत्तर प्रदेश लोकसभा से कई निषाद लोगों को टिकट मिला है जो है लोकसभा का। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहीं पे आप देख लीजिए कि राज्यसभा के सांसद बाबूराम निषाद जी थे, राज्यसभा के सांसद जयप्रकाश निषाद जी थे, जो है वो सांसद जो है कि धर्मेंद्र कश्यप जी थे। और यहाँ पे मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, राज्य मंत्री, वो क्या नाम है, ये कश्यप, नरेंद्र कश्यप जी हैं। और ये राज्य मंत्री एक और हैं जो है रामेश्वर करके हैं जो, और एक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। और ये निषाद समाज को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना काम करती है। और निषाद समाज को देखिए हमेशा जितना सबको सम्मान मिलता है उतना निषाद समाज को भी सम्मान मिलता है। रह गई बात छोटे छोटे चुनाव की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लोग भी यहीं से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। गोरखपुर महापौर में चुनाव और 13-14 लोगों को निषादों को टिकट मिला था यहाँ पे। और काजल निषाद जब कहती हैं कि छोटे चुनाव में लोगों को भाजपा से वो नहीं मिलता है, टिकट नहीं मिलता, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ काजल निषाद जी कि आप भी महापौर का चुनाव लड़ रही थी तो मेरे ही मोहल्ले में आके समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को, समाजवादी पार्टी को जिताने का काम कर रही थी। अगर उस समय कहाँ निषाद समाज था, मैं भी निषाद समाज का बेटा हूँ, मैं भी निषाद समाज का बेटा हूँ। उस समय आप कहाँ थी जब यहाँ पे आई आप प्रचार करने के लिए? अगर आप निषाद समझती सबको तो यहाँ पे प्रचार करने नहीं आती। हम लोग जीत के कागार पे थे। अच्छा, उनका ये भी आरोप है कि कहीं भी अगर इस तरह का कहीं मामला होता है निषादों के लिए ऊपर या कोई हमला हो गया, कई जगह ऐसे जैसे मान लीजिए कहीं देखते हैं मारपीट हो जाता है, तो बीजेपी या कोई भी जैसे रविकिशन जी हैं कोई भी मुद्दा नहीं उठाता। जैसे अभी देखिए पोखरे का मामला था, उसके बाद कई जगह जैसे कोराबार में टाउनशिप योजना चल रही थी,
तो उसमें कई लोगों का घर गिराया गया, तो वहाँ पे काजल निषाद मौके पे गई, लेकिन इस पर रवि किशन जी कहीं नहीं कुछ बोले। और कहीं भी जब ऐसा कुछ मामला होता है वहाँ की जनता मुख्यमंत्री जी के पास गई, लेकिन चुनाव के बाद फिलहाल रुका मामला। लेकिन जब वहाँ पे मौके पे पहुँचने की बात होती है तो बीजेपी का कोई भी नेता या निषाद नेता नहीं पहुँचता। देखिए, आपको मैं बता दूं, जो पोखरे का मामला है, काजल निषाद जी गई थी, निषाद के मान रहे हैं, मैं इस बात को मान रहा हूं, काजल निषाद जी गई थी। लेकिन उस मामले में हम लोग भी 2-3 बार जनता के बीच में गए, थाने तक गए, उस पोखरे को रुकवाया गया, डीएम एसडीएम सबसे कहा गया, वो पोखरा रुका। रह गई बात टाउनशिप वाली बात, टाउनशिप में जो अवैध निर्माण कराए थे उन्हीं को बस दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और लेकिन पूज्य महाराज जी को ज्यों जानकारी हुई उस काम को तुरंत रुकवाया गया। सबका अवैध निर्माण जो हुआ था उनको भी रुकवाया गया कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, बस यही था जो है। और रवि किशन जी के ही कहने पे जो है, रवि किशन जी को जानकारी हुई, अधिकारियों से वार्तालाप करके उस काम को रुकवाया। बात की जाए गोरखपुर की तो लगभग 5.5 लाख निषाद है। वोट बैंक की बात की जाए तो 5 विधानसभा है, तो क्या लगता है कि 5.5 लाख वोट किधर जा रहा है, कितना प्रतिशत बीजेपी को जाएगा वोट? देखिए, मैं आपको बता दूं, 5.5 लाख, लगभग 5 लाख वोट हैं, 4.25 लाख। और यहाँ पे 4.25 लाख अगर वोट है जो है, तो 60 से 70% बीजेपी को जाएगा। और आज से नहीं, आप जैसे 20 साल से देख लीजिए, पूज्य महाराज जी सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो यही निषाद समाज उनको सांसद बनाते हुए आया। और रवि किशन जी भी 2019 में चुनाव लड़े तो यही निषाद समाज उनको चुनाव जिताने का काम किया था, और इस बार भी जिताएगा चुनाव। लेकिन इस बार कई जगह हम लोग वार्डों में सर्वे किए हैं, कई विधानसभा गए, यही नहीं पूरे पूर्वांचल में लगभग 8-10 जिला था हम लोग में। लेकिन मामला कुछ और, जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग मामला यही हो रहा है कि अपने समाज के लोगों को जिताइए, जहाँ निषाद समाज के लोग रहे हैं। क्योंकि बीजेपी से अधिकतर जो है बाहरी प्रत्याशी ला के उतार दिया जाता है और यहाँ के लोगों को तवज्जो नहीं दिया जाता है, जबकि इतना बड़ा वोट बैंक है उसके बाद भी इस तरह का मामला चल रहा है। देखिए, ये मुद्दा जो है, ये यहाँ पे ज़रूर जो उस लायक नेता रहेगा निश्चित चुनाव लड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में अगर ज़रूरत पड़ी एक बूथ अध्यक्ष को चुनाव लड़ाने की, तो चुनाव बूथ अध्यक्ष लड़ेगा। यहाँ पे किसी की पार्टी किसी के घर की नहीं है, और यहाँ पे बूथ अध्यक्ष भी चुनाव लड़ सकता है, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ पे छोटा से छोटा एक सामान्य कार्यकर्ता को भी टिकट मिल सकता है, वो भी चुनाव लड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी में जो है। और यहाँ पे जो आपको मैं बता दूँ जो है कि बाहरी का कोई मतलब नहीं है। रवि किशन जी का घर यहीं पे है, तारामंडल में। उन्होंने अपना आवास खरीद के यहाँ पे बनवा लिए हैं और वो स्थापित हैं जो है, और यहीं पे रहने वाले हैं जो है, और यहीं पे परमानेंट। हम लोग तो बराबर उनको देखते हैं, हर 10 दिन पे उनको ज़रूर कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। लोग ये गलत अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये बाहरी हैं या आते नहीं हैं, ये गलत बात है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि काजल निषाद क्षेत्र में नहीं जाती हैं, लेकिन अभी चुनाव की बात की जाए तो डेली आप पोस्ट देखिए, कहीं भी समस्या रहता तो वो मौके पहुँचती हैं। उनका ये कहना है कि रवि किशन जी जब चुनाव जीत जाते हैं तो मुंबई चले जाते हैं, शहर की बात को छोड़ दिया, ग्रामीण में कहीं नहीं दिखते हैं। आपको मैं बता दूं कि काजल निषाद जी का पोस्ट देख लीजिए और रवि किशन जी का पोस्ट देख लीजिए, पिछले 5 साल में कौन सबसे ज़्यादा गोरखपुर जिले में रहा है। और आपको मैं बता दूं, काजल निषाद जी पिछले 5 साल के अंदर 50 बार कहीं दिखाई दी होंगी, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर रवि किशन जी 5000 बार दिखाई दिए होंगे। उनके सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, क्या संजय निषाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से यहाँ पे गोरखपुर में कुछ प्रभाव पड़ेगा? निषाद समाज उनका दावा कि 100% वोट जा रहा है बीजेपी को, लेकिन गोरखपुर में हम लोग कई वार्डों में गए, ज़िले में मतलब 5 विधानसभा है, कई विधानसभा में गए, तो जनता का रिएक्शन कुछ और आ रहा। एक आध लोगों की बात करते हैं, अधिकतर वोट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे निषाद समाज जो है कि मैं आपको पहले भी बताया कि निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के जो है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है जो है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही है जो, और कहीं कोई भी ऐसा नहीं है कि सारे लोग, जैसे हम डॉक्टर संजय निषाद जी की बात है, वो हमारे गठबंधन के साथी हैं, निषाद समाज उनको मानते हैं लोग, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। और पूरा निषाद समाज जितना है वो 60 से 70% निषाद समाज भाजपा और रवि किशन जी को जिताने का काम कर रहा है। अभी हम लोग क्षेत्र में गए थे, कई लोगों ने कहा कि संजय निषाद ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किए, तो उनके कहने पर हम क्यों वोट दें? आरक्षण से उनके पार्टी का जन्म हुआ, आरक्षण अभी तक मिला नहीं, 2 बार केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो उनके कहने पर हम लोग वोट क्यों दें?
हम लोग अपना जो समाज के प्रत्याशी हैं उनको वोट देंगे। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों पे असर पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, बहुत कुछ असर नहीं पड़ेगा। जो है आरक्षण की बात है, आरक्षण मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं, ये क्यों नहीं विपक्षी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा स्कीम मछुआ समाज के लिए ये आया है। इससे पहले 2014 से पहले 70 साल सरकार थी जो है कांग्रेस की, तो वो कांग्रेस की सरकार कभी क्या निषादों के लिए कुछ काम की? यहाँ पे प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनती है तो मछुआ संप्रदा निधि के तहत जो है अगर किसी मछुआ समाज के लोगों को कोई दुर्घटना हो जाती है 5 लाख का बीमा होता है। किसी मछुआ को समाज को अगर पैसा नहीं है, पोखरा अपना खनवा के या पोखरा वो करके मछली पालना चाहता है तो उसको 60% सब्सिडी मिलता है, जो है लोन मिलता है, मछुआ आवास मिल रहा है। ये क्या चाहिए लोगों को जो है। अच्छा, अभी ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसमें अभी कई जगह हम लोग गए, उनका ये भी कहना है कि जो तालाब है चपट्टा जो निषादों के नाम पे होता था, लेकिन अब जो है अन्य समाज के लोगों के नाम पे हो जा रहा है। बात तो सरकार से योजनाएं चलती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हकीकत कुछ और हो रही है। देखिए, मान लें हो सकता है, अभी तो हमें जानकारी नहीं है इस चीज़ का, लेकिन हो सकता है मान लें अगर ऐसा हुआ होगा तो हम लोग पूज्य महाराज जी से मिलके निषाद समाज मिलके इस बात को रखेगा और हम लोग ये काम करवाएंगे कि जो भी ताल पोखरा पट्टा है वो निषाद समाज को मिले। अच्छा, रवि किशन जी भी कह रहे थे कुछ बिल है जो निषादों के नाम पे है, क्या चुनाव जीतने के बाद उस बिल को फिर पेश किया जाएगा और समाज के हित में लाया जाएगा? बिल्कुल लाया जाएगा। रवि किशन जी निषादों के लिए इतना बड़ा मुद्दा उठाए हैं इस संसद में, जो है हम लोग तो देखे इससे पहले निषाद समाज का कोई भी मुद्दा नहीं उठाता था सांसद जो है, लेकिन निषाद समाज के लिए रवि किशन जी ने एक से एक बिल जैसे पास करवाया, और भी बिल वो हुए हैं और उसको जैसे इस बार सांसद बनेंगे उसको भी पास कराएंगे। जो बिल्कुल, ये देखिए अरविंद निषाद जी जो दावा कर रहे हैं, अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। कल मतदान होना है, अब जनता इस पे इनकी बातों पे कितना गौर करती है और इनकी बातों को कितना मानती है, ये तो वक्त बताएगा। और 4 जून को जब गिनती होगी उसके बाद ही पता चलेगा जीत किसकी होगी। श्री गंगा न्यूज़ के लिए किसानी गोरखपुर।